जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन 2024 के बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम कि अगर आप सेकंड और थर्ड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया, सेकंड ईयर में जाना है, सेकंड ईयर का रिजल्ट आ गया, हम पास हो गए, थर्ड ईयर में जाना है। तो एडमिशन फीस होती है कॉलेज की, वो टोटल कितनी लगेगी, यानी कि कॉलेज की फीस के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। कॉलेज की जो एडमिशन फीस है 2024 में किस तरह से जमा होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें कैसे जमा होगी, ठीक है, साथ ही हम बात करेंगे कि हमारी टोटल फीस है वो कितनी लगेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन है हम आज के इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा एमपी की अगर हम बात करें दोस्तों कि एमपी में जो एडमिशन्स होते हैं ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से होते हैं। इसकी काउंसलिंग करवाई जाती है और इसके एडमिशन्स होते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में इसी तरह से एडमिशन लिया होगा। अब अगर हम बात करें सेकंड ईयर में एडमिशन की या अगर हम बात करें थर्ड ईयर में एडमिशन की, तो इसके भी एडमिशन्स होते हैं वो ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से ही होंगे। कौन सी वेबसाइट के माध्यम से होंगी? ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से होंगे। लेकिन जो इसकी जो एडमिशन की जो प्रोसेस होती है यहाँ पर थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है। क्या चेंज कर दी जाती है? आपको पता होगा कि जो कि सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट केवल और केवल फीस जमा करनी होती है। सेकंड ईयर के लिए ना तो कोई रजिस्ट्रेशन होता है, ना कोई जो कि चॉइस फिलिंग, ना कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सभी काम नहीं होती हैं। केवल और केवल हमें क्या करनी होती है, फीस जमा करनी होती है। सभी ये भली बात ही आप लोग जानते हैं। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो फीस जमा करने की जो प्रोसेस होती है वो कुछ अलग होती है। क्या प्रोसेस होती है? इस फीस को दो भागों में हमसे लिया जाता है, ठीक है। इस फीस को हमसे दो भागों में लिया जाता है। दो भागों का मतलब है कि एक तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ली जाती है और एक हमसे ली जाती है सेकंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। सेकंड इंस्टॉलमेंट ली जाती है। अब दोस्तों जो मैं एडमिशन की जो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ वो एमपी के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी जैसे हो गए। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो, जैसा कि जीवाजी यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी हो गया, हमारा विक्रम यूनिवर्सिटी हो गया, महाराज छत्रसाल यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी हो गया। जो 8-10 यूनिवर्सिटी जिनमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होते हैं यूजी पीजी कॉलेजेस में, उनका मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ रेगुलर स्टूडेंट का। दोस्तों रेगुलर स्टूडेंट का मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो एडमिशन फीस जमा होती है वो केवल रेगुलर की होती है, प्राइवेट की फीस जमा नहीं होती है। प्राइवेट की केवल एग्जाम फीस जमा होती है। जब एग्जाम्स होंगे आपके तब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के, तब आपको एग्जाम फॉर्म भरना होता है और कुछ नहीं करना। जो फीस होती है वो रेगुलर स्टूडेंट को ही केवल देनी होती है, प्राइवेट स्टूडेंट को नहीं देनी होती। अगर आप प्राइवेट हैं तो आप इस वीडियो को भले ही स्किप कर सकते हैं या आप इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए दोस्तों सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो हमसे फीस को दो भागों में लिया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की जो एडमिशन फीस होती है वो हमसे किस तरह से ली जाती है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये हम नहीं जानेंगे तब तक पूरा काम खराब हो जाएगा। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आपके जो कॉलेज की जो फीस होती है सेकेंड ईयर की और थर्ड ईयर की हमने मान ली। दोस्तों मैं एजम्पशन कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि 2,000 रुपये आपकी फीस है। किसी कॉलेज की 3,000 भी हो सकती है, 4,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर लेना, माइनस कर लेना, ठीक है। ठीक है, हमने माना कि हमारी जो एग्ज़ाम फीस, सॉरी यहाँ पर हमारी एडमिशन फीस टोटल 2,000 रुपये है, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि इसको हमसे दो भागों में लिया जाता है। एक हमारा होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और एक हमारा होता है सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें जो जमा करना होता है वो हमें जमा करना है ई प्रवेश वेबसाइट से, जो अभी मैंने आपको तरीका बताया। लेकिन जो हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट होता है वो हमें अपने कॉलेज में जमा करना होता है। जब हमारे कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाती है, आप कॉलेज में पढ़ने जाने होते हैं या कॉलेज से आपको कॉल भी कर दिया जाता है, तब आपको पेमेंट करना होता है बाकी का फीस। अब हमें पहला पेमेंट यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना करना होगा? अगर हम बात करें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें ई प्रवेश वेबसाइट से 500 + 30 रुपये का पेमेंट करना होता है। यानी कि 30 रुपये भूल जाइए, 30 रुपये पोर्टल चार्ज है। आपको पेमेंट करना है 500 रुपये का, ठीक है। आपको पेमेंट करना है 500 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको ये रिसिप्ट मिलेगी। इस रिसिप्ट को ले जाकर कॉलेज में जमा कर देना या इस रिसिप्ट को अपने पास में रख लेना। जब आपके पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी तो बाकी की जो 2,000 में से 500 फीस आपने इस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा कर दिया, बाकी की जो शेष फीस बचती है कितनी,
1500 रुपये अब आपकी कॉलेज में जब पढ़ाई शुरू हो जाएगी तब आपको अपने कॉलेज में जा करके जो 1500 रुपये फीस होती है वो 1500 रुपये आपको देनी होती है। कब देनी होती है? जब आपके कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर दी जाती है। मान के चलिए आपकी 4000 रुपये फीस है, ठीक है, मान के चलिए आपकी 4000 फीस है और यहाँ पर हमने 500 रुपये का पेमेंट कर दिया, बाकी की जो हमारी फीस बचेगी 3500 रुपये बचेगी, वो 3500 रुपये हमें कॉलेज में जाकर के खुद से जमा करनी होती है। अब ये 3500 रुपये आपसे कई तरह से ले सकते हैं। किसी कॉलेज वाले आपसे चालान के थ्रू भी ले सकते हैं, या उसकी जो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट होती है वहाँ से भी ले सकते हैं, या किसी अदर थर्ड पार्टी पेमेंट से भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कॉलेज पर। लेकिन जो शेष फीस होती है वो आपको कॉलेज में ही, लेकिन जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 500 रुपये है वो आपको अपने ई प्रवेश वेबसाइट से जमा करना होता है। जब इसे ई प्रवेश वेबसाइट से आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं उसे हम कहते हैं प्रमोशन फीस। क्या कहते हैं? हम उसे प्रमोशन फीस कहते हैं, ठीक है, इसे प्रमोशन फीस कहते हैं। पहले इसे एडमिशन फीस कहते थे 2020 से पहले, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से इसे हम प्रमोशन फीस कहने लगे हैं। यानी कि इसका नाम क्या रख दिया गया है? इसका नाम प्रमोशन फीस रख दिया गया है, ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी आपको कि इसे हम प्रमोशन फीस कहते हैं, जो 500 रुपये वाली सबमिट करते हैं उसे, ठीक है। यहाँ पर आपको फीस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है कि कितनी फीस हमें देनी है। जो प्रोसेस है वो केवल और केवल रेगुलर स्टूडेंट के लिए। मैंने अभी अब आपको बताया कि रेगुलर स्टूडेंट की फीस जमा होती है और किसी की फीस यहाँ पर जमा नहीं होगी, यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट की फीस जमा नहीं होती है। रेगुलर स्टूडेंट की फीस है, प्राइवेट स्टूडेंट की केवल एग्जाम फीस जमा होगी, वो जब आपके एग्जाम्स होंगे तभी आपको देनी पड़ती है, ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने किसी योजना का लाभ लिया होता है, ठीक है, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नहीं तो वो स्टूडेंट पे नाराज़ हो जाएंगे जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में किसी योजना का लाभ लिया। जैसे कि योजना का लाभ का मतलब होता है कि मेधावी विद्यार्थी योजना हो गया, ठीक है, या आपकी जन कल्याण संबल योजना हो गया। अगर आपने इन योजनाओं का लाभ लिया है तो फिर आपको केवल और केवल 10 रुपये का पेमेंट करना होता है, ठीक है, 10 रुपये का, और प्लस 40 रुपये का पोर्टल चार्ज, यानी कि टोटल 50 रुपये का पेमेंट करना होता है, ठीक है। आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट से मतलब नहीं है। आपकी फीस होती है 10 रुपये, 40 रुपये का पोर्टल चार्ज, टोटल 50 रुपये आपको जमा करना होता है। आपको याद होगा आपने ये 10 रुपये जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तब भी आपने 10 रुपये का पेमेंट किया होगा। ये 10 रुपये का पेमेंट होता है वो उन स्टूडेंट के लिए होता है जो किसी योजना का लाभ लेते हैं, ठीक है, और बाकी की जो कॉलेज की फीस होती है वो गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है। लेकिन आपने किसी योजना का लाभ नहीं लिया है तो फिर आपको इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट वाली प्रोसेस से, ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट कर इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।